बारिश से भीगी उस रात में जब शहर की सड़कें धुंधली रोशनियों से चमक रही थीं, आरव मिश्रा अपने छोटे से किराए के कमरे में छत को घूरते हुए बैठा था। उसकी जिंदगी कई महीनों से एक ही ढर्रे पर चल रही थी। सुबह उठना, दफ्तर जाना, देर रात लौटना और आधी अधूरी कहानियों को स्क्रीन पर टकटकी लगाए देखना। वह कहानीकार बनना चाहता था, लेकिन उसके अंदर का डर हमेशा उसके हाथों को रोक लेता था। उसे लगता था कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उसकी कहानी कौन पढ़ेगा, उसका अस्तित्व किसे फर्क डालेगा। उसी रात उसके फोन पर एक अजीब संदेश आया। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन में कुछ बदलना चाहिए तो कल शाम 7 बजे पुरानी लाइब्रेरी आ जाना। सिर्फ यह एक वाक्य, न नाम, न नंबर की पहचान, न कोई कारण। शाम तक उसका बेचैन मन उसे वहीं ले जाने के लिए धकेलता रहा, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसके भीतर स्पंदन जगा दिया हो। वह उसी पुराने शहर की ओर चल पड़ा जहां धूल भरे पेड़ों के बीच झरझर इमारतें अभी भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं। पुरानी लाइब्रेरी के आधे टूटे हुए दरवाजे को उसने हल्के से धक्का दिया। अंदर अंधेरा और पुरानी किताबों की गंध थी। अंदर एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब चमक से भरी थीं। मैं जानता था तुम आओगे आरव, उसने धीमे स्वर में कहा। आरव चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़े ने धीमी मुस्कान दी। समय बहुत कुछ सिखाता है और मैं वही हूं जिसे तुम अभी नहीं समझ पाओगे। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चमड़े की डायरी निकाली और आरव की ओर बढ़ा दी। इसे पढ़ना, यह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। आरव कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह बूढ़ा अंधेरे में गायब हो चुका था। कमरे में लौटकर उसने डायरी खोली। पहला ही वाक्य उसके दिल की धड़कनें रोक देने वाला था। यह कहानी एक युवक की है जिसका नाम आरव मिश्रा है। उसने पन्ना पलटा। उसमें उसकी पूरी जिंदगी लिखी थी। उसका काम, उसकी अधूरी इच्छाएं, उसकी रचनात्मकता, उसका डर, यहां तक कि उसी रात की बारिश की खुशबू तक। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। वह हकलाते हुए अंतिम पन्ने पर पहुंचा। उस पर लिखा था, 10 दिन बाद वह एक ऐसी सच्चाई का सामना करेगा जो या तो उसे इतिहास बना देगी या इतिहास से मिटा देगी। अगले दिन से चीजें बदलने लगी। डायरी में लिखी छोटी छोटी घटनाएं वास्तविकता में घटने लगी। मेट्रो का अचानक रुक जाना, एक अजनबी का उससे रास्ता पूछना, दफ्तर का अचानक इंटरनेट बंद होना, सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। 5वें दिन डायरी के एक खाली पन्ने पर नई पंक्ति उभर आई। उसे 2 लोग मिलेंगे, एक उसे बचाएगा और दूसरा उसे खत्म करेगा। 6ठे दिन मेट्रो में उसकी मुलाकात रिया नाम की एक लड़की से हुई। उसकी मुस्कान में अपनापन था और उसकी आंखों में एक अनोखी शांति। कुछ ही देर में दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। आरव को पहली बार लगा कि शायद यही वह है जो उसकी मदद करेगी। लेकिन 7वें दिन उसे एक काला कोट पहने एक अजनबी आदमी दिखाई दिया। उसकी नजरें बेहद ठंडी थीं। वह बार बार आरव को घूरता रहा। हर बार उसकी रीढ़ में सनसनी सी दौड़ जाती। आरव को लगा शायद यही वह है जो उसे नुकसान पहुंचाएगा। 8वें दिन उसे वही बूढ़ा आदमी सपने में दिखाई दिया। उसने गंभीरता से कहा, सच्चाई वह नहीं होती जो तुम अपनी आंखों से देखते हो, बल्कि वह होती है जिसे देखने से तुम डरते हो। 10वें दिन शाम को अचानक रिया और वह अजनबी आदमी दोनों उसी पुरानी लाइब्रेरी में आ गए। दोनों खामोश थे। कमरे के बीचों बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। तुमने सोचा कि यह लड़की तुम्हारी मदद करेगी और यह आदमी तुम्हें मारेगा, बूढ़े ने शांत स्वर में कहा। लेकिन तुम गलत हो, ये दोनों असली नहीं है। आरव की सांस अटक गई। फिर ये कौन है? बूढ़ा बोला, रिया तुम्हारी उम्मीद है और वह आदमी तुम्हारा डर। तुमने इन्हें अपने मन से बनाया है। ये सिर्फ तुम्हारी कल्पनाएं हैं, तुम्हारे मन की छायाएं। अगले ही क्षण रिया धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। वह अजनबी आदमी भी बस हवा बनकर गायब हो गया। आरव खामोश खड़ा रह गया। उसकी टांगें कांप रही थीं। 10 दिनों से वह अपने ही मन से बने पात्रों से बातें कर रहा था। आईने के पास जाओ, बूढ़े ने कहा। मेज पर रखा आईना चमक रहा था। आरव उसके सामने खड़ा हुआ और जो उसने देखा वह किसी भी सपने से ज्यादा डरावना था। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं था, बल्कि उसके पीछे अनगिनत शब्द तैर रहे थे। वे शब्द उसकी पूरी जिंदगी के थे। हर डर, हर असफलता, हर घाव, हर दबी हुई इच्छा। बूढ़ा आदमी बोला, यह डायरी जादू नहीं है, यह तुम्हारे मन की किताब है। तुमने अपनी कहानी डर की स्याही से लिखी थी, इसलिए तुम्हारी सारी दुनिया डर ही बन गई। आरव की आंखें भर आईं। क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? हाँ, बूढ़ा बोला, लेकिन आज आखिरी दिन है। अगर आज तुमने अपनी कहानी खुद नहीं लिखी तो फिर हमेशा डर ही लिखता रहेगा। आईने पर अचानक चमकते हुए शब्द उभरे, अपनी कहानी फिर से लिखो। और उसी पल सब कुछ गायब हो गया। न बूढ़ा आदमी, न लाइब्रेरी, न धूल,
न अंधेरा। आरव अपने कमरे में था। लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन पर एक नई फाइल थी, लाइफ अपडेटेड अरब जेसन। उसने गहरी सांस ली। पहली बार डर गायब था। पहली बार उसकी उंगलियां नहीं कांप रही थीं। पहली बार उसे लगा कि वह लिख सकता है। उस रात उसने अपने जीवन की पहली पूरी कहानी लिखी, वही कहानी जो आगे चलकर लाखों लोगों के दिलों को छू गई और उसने उसका जीवन बदल दिया। कई साल बाद सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद उसे अपनी पुरानी अलमारी में वही डायरी फिर मिली। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। पहला पन्ना वही था, लेकिन अंतिम पृष्ठ बदल चुका था। अब उसमें लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुमने अपनी कहानी खुद लिख दी। अब मैं नहीं हूं, क्योंकि अब तुम डर नहीं, अब तुम उम्मीद हो। तभी उसे समझ आया कि वह बूढ़ा आदमी कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। वह उस